ये सारे के सारे केवल अंश मात्र में ही होते हैं। देखो इनका जब विवेक करते हैं ना, तो ब्रह्म के एक अंश के अंतर्गत माया है। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या है? ब्रह्म के एक अंश मात्र में माया है। जैसे अपना जो शरीर होता है ना, तो इसके एक अंश मात्र में तो रोम है। सुई की नोक खड़ी करे इतनी जगह पर रोम होता है। तो बताओ, पूरा जो शरीर है और उसके सामने एक रोम जितनी जगह, इसका कितना औचित्य हुआ? बहुत कम औचित्य, बहुत कम हुआ ना। तो ध्यान देना, ब्रह्म के एक अंश मात्र में माया है। माया के एक अंश मात्र में देश काल वस्तु है। देश काल वस्तु के, देश काल के अंश मात्र में आकाश है। आकाश के अंश मात्र में वायु है। वायु के एक अंश में अग्नि है। अग्नि के एक अंश में जल है और जल के एक अंश में पृथ्वी है। और पृथ्वी के एक अंश में समझ लो ये शरीर है। अब विचार करके देखो इनका क्या सत्व महत्व है शरीर का, ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो। ब्रह्म दृष्टि से तो नहीं के बराबर ही है। बिल्कुल नहीं है, गिनती नहीं ना। जैसे समझो एक बूंद जो जहर की होती है, उसको यदि समुद्र में डाल दिया जाए, हालांकि एक बूंद को कोई जीभ पर रख दे तो शायद उससे मृत्यु हो सकती है, परंतु एक बूंद को समुद्र में डाल दिया जाए, बताओ अब कितने लोग मरेंगे? नहीं मरेंगे। अरे उसकी तो गिनती ही नहीं ना। पूरे समुद्र में एक बूंद बेचारी क्या कर सकती है? जहर हो जाएगा, लेकिन वो समुद्र अथाह है ना। अरे वो तो होता, उसमें कहने का मतलब अंश मात्र भी फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो वास्तव में क्या होता है, हम इस रहस्य को नहीं समझते हैं ना, इसी कारण से जीवन में भटक जाते हैं। तो देखो अभी जो बताया ना, दो प्रकार का जो तप बताया गया है, एक तो विचार रूपी तप होता है, एक तपस्या रूपी तप होता है। तो जिनको तपस्या रूपी तप प्राप्त होता है, वह कुछ न कुछ करके दिखा सकते हैं। वो कहने का मतलब छोटा बन सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं, अनेक शरीर धारण कर सकते हैं, वो सिंह का रूप भी धारण कर सकते हैं। परंतु ये तपस्या रूपी तप जो है, केवल मात्र परिवर्तन कर सकता है, परंतु जन्म मरण के बंधन से छुटकारा कराने वाला है ही नहीं। इसे जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। और दूसरा जो तप बताया गया है, विचार रूपी तप, ये विचार रूपी तप जिसके पास में होता है, वह जन्म मरण के बंधन से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। परंतु विचार रूपी तप किसी भी प्रकार की सिद्धि प्रदान नहीं करता है। तो यही कारण है कि लोग बहुत सारे अटक जाते हैं कि अरे भाई उनको ज्ञान हो गया तो उनका चेहरा चमक क्यों नहीं रहा, उनकी आंखें चमक क्यों नहीं रही है, उनके शरीर से केसर कस्तूरी की सुगंध क्यों नहीं निकल रही। ये सब बालकों की, मूर्खों की, नासमझों की बातें होती है, जिसके लिए भी वो आपको दृष्टांत बता ही दिया था। ट्रेन के अंतर्गत राम सुखदास जी महाराज, घनश्याम दास चालान, जयदयाल जी गोविंद का बड़े बड़े महारथी, कहने का मतलब यात्रा कर रहे थे। उसमें अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भी साथ में थे। और जब राम सुखदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जो ज्ञानी होता है, ये सारी की सारी बातें किनके लिए कही जा रही थी? ये गुरुदेव भगवान अखंडानंद सरस्वती जी के लिए कही जा रही थी, क्योंकि वो बहुत बड़े ब्रह्म विद्या के आचार्य थे। वो कहने का मतलब ऐसे ब्रह्मवेता थे कि उनके सामने कोई टिक भी नहीं पाते थे। तो उनको देख देख करके फिर राम सुखदास जी वर्णन कर रहे थे, जो ज्ञानी होता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उस समय फिर अखंडानंद सरस्वती जी महाराज बोल पड़ते हैं कि आप जिस ज्ञानी का वर्णन कर रहे हो, वह तो 1% भी ज्ञानी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उसका देह से अंतःकरण से तादात्म्यपन बना हुआ है। और जब तक देह से अंतःकरण से अनात्म पदार्थों से तादात्म्यपन बना रहता है, तब तक वह ज्ञानी होता ही नहीं। वास्तव में ज्ञान का रहस्य तो बता, ज्ञान का जो सूत्र है ना, अहम का इदम के साथ तादात्म्यपन होना, इसी को अज्ञान कहते हैं। और अहम का इदम में, अहम में इदम का अत्यंत अभाव देखना, इसको ज्ञान कहते हैं। तो बताओ, वह वर्णन जिसका कर रहे थे वो तो शरीर का, मन बुद्धि का कर रहे थे,
बताओ, जिनको तत्व साक्षात्कार होता है उनकी दृष्टि में तो अविद्या ही मूल सहित जलकर भस्म हो जाती है, तो फिर अनात्म पदार्थों की सत्ता रहती क्या? नहीं रहती। तो बस कुल मिलाकर के बात यह है कि जिनके पास में दोनों प्रकार के तप हो वह दोनों काम कर सकते हैं, और जिनके पास में एक तप हो वह उसी के अनुसार कुछ न कुछ कर सकता है। तो अपने को विचार रूपी तप को ही महत्व देना है, क्योंकि जब विचार जागृत होता है तो विद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है, फिर कुछ शेष रहता ही नहीं। और अभी जो सुनाया था ना, ब्रह्म के एक अंश में माया, माया के अंश में देश काल के एक अंश मात्र में ये आकाश, आकाश के एक अंश में वायु, वायु के एक अंश में अग्नि, अग्नि के एक अंश में जल, जल के एक अंश में पृथ्वी, पृथ्वी के एक अंश में शरीर। तो विचार करके देखा जाए तो इस शरीर से चाहे केसर कस्तूरी की सुगंध निकले, चाहे शरीर दिव्य हो जाए, चाहे इसके कुछ भी क्यों न हो जाए, अरे फिर इनका क्या महत्व है? क्योंकि एक बूंद समुद्र में डाल दी जाए जहर की तो इससे कुछ भी होने जाने वाला है ही नहीं। तो अपने को विचार जो करना है, ब्रह्म को महत्व दे करके, महत्व अपने लिए केवल और केवल मात्र अधिष्ठान ही हो। तो यदि हम देह को दृष्टि में रख करके विचार करेंगे तो सच्ची बात है, भटकने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। और ब्रह्म तत्व को महत्व दे करके विचार करेंगे तो ब्रह्म दृष्टि में तो अविद्या नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। सपने से जग गए तो सपने में जो शरीर था उसमें से सुगंध निकल रही हो या दुर्गंध निकल रही हो, बताओ जगने के पश्चात क्या औचित्य होता है? कुछ औचित्य होता है क्या? नहीं होता। तो बस विशेष बात यही है कि हमें केवल और केवल मात्र ब्रह्म निष्ठा ही जागृत करनी चाहिए, ब्रह्म विचार ही करना चाहिए। ये बाकी जो लोग भटके हुए होते हैं ना, वास्तव में तो अधूरे लोगों की पहचान होती है, इनके जीवन का लक्ष्य ठीक नहीं है। तो वास्तव में जो दुखों की निवृत्ति होती है वो ब्रह्म विचार से होती है। ये बाकी सब भटकाने वाले होते हैं, इसलिए इनको महत्व नहीं देना चाहिए। अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके, संसार को महत्व दे करके ब्रह्म विचार करना, मानो ऐसा ही है। तो जिस प्रकार से वो भगवान शंकराचार्य जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं, मुर्गी एक तरफ तो पकाई जा रही है और एक तरफ अंडे दे रही है, संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं होता है ना। नहीं होता। हाँ, तो इस जगह पर अपने को केवल मात्र ब्रह्म विचार को ही महत्व देना है। बाकी ये YouTube पर आपने जो बताया उसमें ऐसा वर्णन है, वैसा वर्णन है, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, तो ये कोई विशेष समाधान करने के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सच्ची बात ये है कि ये तो भटके हुए लोग होते हैं, इनमें कोई विशेष बात नहीं होती है। सचमुच में ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों से जब हम वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं तभी अविद्या के बंधन से छुटकारा होता है, वरना इसमें तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या प्रस्तुत कर देता। तो कोई संस्कारी तो होते नहीं, उन्होंने जीवन में कभी वेदांत का विचार किया नहीं, हो तो एक दो पत्ते, एक दो लाइन कहीं से पढ़ करके, सुन करके अपनी वासना को मिला देते हैं और कुछ का कुछ अनाप शनाप कथन कर देते हैं। इसलिए कहने का मतलब सच्ची बात तो ये है, ठीक ठीक प्रकार से ब्रह्म विचार करना ही जीवन को सार्थक करना होता है, वरना ये जीव बहुत अधिक भटक जाता है। इसलिए तो मैं पूछ के आपको पहले पढ़ते वो अच्छा बार सुना मैंने, तो फिर मैं बोली के बाद तो उसका तो मतलब पहले जन्म की योगी नहीं थी, बताया है ना उसमें। हाँ बिल्कुल, तो भी ये इसका समाधान कर ही दिया कि यदि किसी के पास में तपस्या रूपी तप, परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होने से पहले ही ये तपस्या रूपी तप होता। बाद में यदि कोई करेगा तो ब्रह्म विद्या से भी आदत तो बैठेगा। अच्छा। क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर तो द्वैत नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं। जब उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहा ही नहीं। तो अब यदि वह कुछ करेगा तो इसका मतलब शरीर संसार को महत्व देकर के फिर कर रहा है, तो ये क्या होगा? सचमुच में फिर उनका वो द्वैत में आग्रह होने के कारण सचमुच में वह ठीक ठीक बोधवान होगा ही नहीं, फिर वह दिन प्रतिदिन भटकता ही जाएगा। अरे एक शरीर तो क्या करोड़ शरीर क्यों न बना ले, फिर भी इसे कल्याण होने वाला है नहीं।
और वैसे देखा जाए तो स्वप्न में हम पूरी की पूरी सृष्टि की रचना कर देते, ये कम आश्चर्य क्या। परंतु लोग पता नहीं, भोले जीवों को पता तो होता नहीं है और उलझ जाते किसी के अंतर्गत। तो कुल मिला करके हम इनका खंडन भी नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक, जिनको आवश्यकता हो करते रहे, परंतु ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात ब्रह्मवेता महापुरुषों को कुछ भी करना शेष रहता ही नहीं। और यदि शेष रहता है तो देखो, भगवान शंकर पार्वती के प्रति, उमा के प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं, क्या नाम कर्तस्य योगी न निवास्ति किंचित कर्तमस्ति चेन न स तत्त्ववित्। अर्थात जो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं, तृप्त हो गए हैं, उनके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। और यदि कोई समझता है कि नहीं नहीं मुझे ये तो करना पड़ेगा, तो समझ लेना चाहिए अभी तक उसने तत्व को जाना ही नहीं। और जो तत्व को नहीं जाना वो तो आगे जाकर भटकेगा ही भटकेगा। इसमें दो राय की बात है क्या? नहीं, दो राय की बात नहीं। हाँ, तो कुल मिला करके अपने को सत्य संप्रदाय को महत्व दे करके सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार कैसे होता है, उस विधा से ही अपने को आगे बढ़ना है। और अपने मन में कहने का मतलब इधर उधर का है कि नहीं, ऐसा भी हो जाए वैसा हो जाए तो हाथ भी जल जाएंगे, और वो कहते न ओले भी डुल जाएंगे। न तो इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई, सबको कतरा समझ करके सबको लात लगाओ और केवल मात्र ब्रह्म विचार करो। और जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो वह तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए क्या कहें। तो ये थोड़ी विशेष बात होती है, इसको अपने को अच्छी तरह से संजो करके रखना और इसका ही खूब चिंतन मनन करना। यही वास्तव में कर्म जो है अपने को सदा सदा के लिए कृतार्थ करता है, धन्य बना देता है। मैं तो करती पूरा दिन वही विचार करती हूँ। हाँ तो भी मन में कचरा आ जाता है। हाँ, कोई बात नहीं है, तो मन रहेगा तब तक आता रहेगा। कचरा आता, जो आता है वो जाता भी है। मैं रहने वाला हूँ और ये आने जाने वाला है। जैसे आकाश ज्यों का त्यों है और ये वायु आती है और जाती है। ये कितनी भी आए कितनी भी जाए, फिर भी आकाश को छोड़ करके कहीं जा सकती ही नहीं। ठीक है ना। तरंग जो है जाता रहता है, लेकिन अपनी स्थिति वही रखनी है। हाँ, अपनी स्थिति वही रखनी है। तरंग जो है समुद्र में पता नहीं इधर से उधर आती और जाती, परंतु जल को छोड़ करके इसकी ताकत है क्या? हाँ, तो कहने का मतलब मैं अधिष्ठान हूँ, मैं जल स्वरूप हूँ, मैं आकाशवत हूँ, ऐसा निश्चय करो। मैं करती हूँ, फिर ये आते हैं तो मैं सोचती हूँ नहीं, मैं तो अभी हुई नहीं उस स्थिति में, जा ही नहीं रही, मैं कहीं भटक रही, ऐसा लग जाता है मुझे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो कुल मिलाकर के ब्रह्म विचार को, अर्थात वेद की साधक वेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का जो चिंतन है ना, उस चिंतन को करते रहना है। अच्छा, नवरत्न दर्पण तो पूरी कंठस्थ है। हाँ, मतलब लास्ट के 2-3 छोड़ के है कंठस्थ। अरे धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़े पुण्य की बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखती हूँ ना, कभी कभी जैसे तो अटक भी, जब एक अक्षर देखो तो पूरा श्लोक याद आ जाता है। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद है। चलो कुल मिलाकर के कान आसुप्ते रामार्थे कालम नयद वेदांत चिंतया, जगने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का विचार करते रहना चाहिए। बस यही सार है। कहने का मतलब ये समझो, जैसे सूर्य के सामने जुगनू की क्या औकात है, तो ये ब्रह्म विचार तो समझो एक तरह से सूर्य है। और ये बाकी ये अभी जो बताया ना, ये प्राप्त करना, ऐसा वैसा करना, ये सब जुगनू के समान है। तो अपने को कुल मिला करके ब्रह्म विचार को ही महत्व देना है, यही जीवन का सार है, बाकी सब भटकाने वाले हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आए भाई आए। अच्छा, कोई आ गया आपके पास? अच्छा पधारो। हाँ बिल्कुल, ले, कोई दिक्कत नहीं। शिवम नारायण। ठीक है ना। शिवोहम।